जो हमारा उद्देश्य है, दिल्ली सरकार ने इस कमेटी को बनाया है, जिसमें एमपी चेयरमैन है और जिला कलेक्टर, इसके अंदर सचिव और बिजली विभाग के ऐसी और तमाम अधिकारी। और इसमें हमारा मकसद यही है कि हम उपभोक्ताओं को राहत कैसे मिले और बिजली की जो भी योजनाएं, चाहे दिल्ली की है, राज्य सरकार की है, उसके अंदर त्वरित गति से काम कैसे हो। हमारे जो यहाँ पे लंबित काम है वो समय पर कैसे पूरे किए जाएं, हमने तमाम रिव्यू किया है सीएम साहब और मैंने बैठ के, जिसमें जिला प्रमुख भी थे, लंबे समय तक मीटिंग चली। और जितने भी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर जो नया जिला, पहली मीटिंग थी मेरी इसके अंदर, और ये अभी 1 साल पहले ही प्रधानमंत्री ने इस मामले के अंदर एमपी को सबको इसमें अध्यक्षता के अंदर मीटिंग करने के निर्देश दिए। पहले हमारी दिशा कमेटी होती थी जिसके एमपी चेयरमैन ने डीसी रखी है, तो इसमें केंद्र की योजना और राज्य सरकार की योजना है, इनके बीच समन्वय करके जल्दी कैसे और आम आदमी को इसका लाभ कैसे मिले। तो हमारे जितने भी बजट आ रहा राजस्थान का, देश का, तो हम चाह रहे हैं कि बजट सत्र में डीडवाना कुचामन जिले में नए जीएसएस कहाँ स्वीकृत हो, पहले के जो जीएसएस स्वीकृत है वो अभी तक क्यों नहीं बने, उनकी प्रोग्रेस, जितने कनेक्शन उसके सौभाग्य योजना के तहत बाकी थे। और कईयों में राइडर था कि 45,000 से ज्यादा रुपए अगर किसी कनेक्शन में आते तो उनको नहीं किया जाए। वो नागौर में हमने चेंज करा दिया, उसका वो राइडर हटवा दिया डीसी के बाद। और यहाँ भी हमने आज निर्देश दे दिए कि अगर 1 लाख रुपए भी कनेक्शन के लगे किसी किसान के ढाणी में, तो 1 लाख रुपए भी सरकार देगी। ये हमने यहाँ भी राइडर हटा के सरकार को इसका निर्णय में भिजवा दिया। फिर हमारे जितने पेंडिंग काम है, जितने एग्रीकल्चर के कनेक्शन, दूसरे कनेक्शन, इनको जल्दी 30 मार्च तक पूरे करने का हम निर्देश दिए। और कुछ जो काम दूसरी योजनाओं के, जिसमें इसके सौभाग्य के बाद जो नई योजना हमारी आई है, सौभाग्य योजना के बाद अभी जिसके अंदर अपना 2 जीएसएस और आरडीएसएस योजना के तहत, जिनमें एक ही फर्म के पास ठेका पूरा जिले का, और वो जून तक का कह रहे हैं। हमने उनको कहा 30 मार्च तक आप काम कंप्लीट करें, उसमें 2 जीएसएस भी है। तो तमाम इस जिले के अंदर जो भी उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतें थी, उनको लगातार मैंने नागौर में भी सुना, आज भी सुना, और उसके बाद मीटिंग के बाद भी हमने सुना है। और वीसीआर जितनी भी भरी है उनको हम 10%, नागौर के अंदर हमने 10% वीसीआर की जो राशि है, कंपाउंडिंग के अलावा जो सिविल लाइबिलिटी है, उसको 10% करते हुए समाधान करने के लिए सरकार को आज ही भेजने का निर्देश दे दिए। 1 आध दिन का दिन चला जाएगा ताकि किसानों को राहत मिले। हमारा मकसद ये कि किसान को ज्यादा राहत करते मिले। बूंद बूंद सिंचाई की जो योजना चल रही है उसमें बहुत महंगी बिजली किसान को लेनी पड़ती है। बूंद बूंद के जितने भी कनेक्शन है उनको हम चाह रहे हैं कि 1 साल बाद उनको सामान्य श्रेणी में लिया जाए। ये प्रस्ताव हमने लेके आज राज्य सरकार को भेज दिए। तमाम नए प्रस्ताव, कई डीडवाना कुचामन जिला जो हमारा नया बना है, और निश्चित रूप से इस जिले में किसी तरह की कोई कमी यहाँ पे नहीं रहे। तो सांसद के तौर पे भी मैं प्रयास करूंगा। हमारी केवी स्कूल में भी जो पेंडिंग है, केंद्रीय विद्यालय डीडवाना, परबतसर, और तीसरा हमारा खींवसर का, उसको भी हम करवा रहे हैं जल्दी। पूर्ववर्ती सरकार के समय अलॉटमेंट का काम हो गया था। हम चाहेंगे कि डीडवाना पीछे नहीं रहे। डीडवाना जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में समानांतर काम हो, और लगातार मैं मॉनिटरिंग भी करता रहूंगा। दिशा की मीटिंग 20 तारीख को है, तो यहाँ जो काम कुछ विभागों के, जैसे झूलते हुए तार, एमडीआर, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे के ऊपर से जो लाइनें निकल रही है, कई खेल मैदान, स्कूल, घनी आबादी क्षेत्र में 33 और 11 केवी जो निकल रही है, तो हमने ये भी कहा कि इसमें एमपी लेड और एमएलए लेड से आधे पैसे देने पे आधे पैसे सरकार देती है। हमने कहा जितने आप कर सको आप कर दो, बाकी प्रस्ताव बना के मेरे पास भेज दो, हम उसमें फंड रिलीज कर देंगे ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। दूसरी, जो भी दुर्घटनाएं घटी है इसमें 5 लाख देने का प्रावधान है। तमाम जितने भी पेंडेंसी है उन सबको पैसा दिया जाए त्वरित गति से, और उसको बढ़ा के 10 लाख करने का एक प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेज रहे हैं कि दुर्घटना के अंदर कोई व्यक्ति चला जाता है या उसके नॉर्म्स में जो भी घायल और दूसरे होते हैं उन सबको जोड़ना करके, एक ये एचटी और ईएसटी जो बड़े टावर लगते हैं यहाँ पे, डीडवाना क्षेत्र की यहाँ पहले बात भी आई थी, जिसमें किसान की जमीन खराब हो जाती, मुआवजा नहीं दिया जाता। हमने ये भी प्रस्ताव इसके अंदर लिया कि डीएलसी का 4 गुना, डीएलसी का 4 गुना, और प्रभावित क्षेत्र में 50% जो 30% की जगह
ये करके और किसान को मुआवजा दिया जाए बिना मतलब ऐसा नहीं भाई सरकारी तंत्र जाए पुलिस जाती जबरन लगा देती, तो इससे किसान को राहत कैसे मिले। कुछ और महत्वपूर्ण जो बिंदु थे बिजली संबंधित उन सब को आज हमने इसके अंदर लिया। बाकी सारे आपके जो बचे हुए मामले हैं वो कलेक्टर साहब ऊपर 3 महीने से मीटिंग है, अगली मीटिंग अप्रैल के अंदर हम करेंगे। एक रोड सेफ्टी की मीटिंग भी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर, इसकी भी हम 8 तारीख की घोषणा करते हैं कि रोड सेफ्टी की एक मीटिंग लेंगे ताकि रोडों के अंदर भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, दूसरी जो सेंट्रल का पैसा CRF के अंदर आता है, उन रोडों के अंदर करप्शन नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो। और बिजली के मामले में जो भ्रष्टाचार की शिकायत मिली उसकी जांच के आदेश भी हमने दिए। कई मामलों में FRT के अंदर जो गड़बड़ जाल हो रहा है उसको लेकर भी हमने निर्देश दिया। तो सारे मामले हमने आज रिव्यू किए, पहली मीटिंग थी और सारे अधिकारी आए और हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर मीटिंग भी की। कई किसानों को इससे राहत भी मिलेगी, कई कागज हमने लिए, वो निर्देश दे दिए, जल्दी उनके रिजल्ट भी सामने आएंगे। बिजली से इस मीटिंग से बहुत सी राहत डीडवाना कुचामन के किसानों को मिलेगी।